नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पहला पाठ आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या बताने जा रही हूँ। बच्चों, जैसे कि आपको सिलेबस में बताया गया था, तो इसमें आत्म परिचय वाला जो काव्यांश है वह इस वर्ष उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है काव्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैं इसी भाग की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन की यह काव्य रचना निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है में उत्कृष्ट जिजीविषा एवं समय की सीमित उपलब्धता को सर्वानुभूत बिंबों के जरिए सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया गया है। कवि ने यहाँ पे समय के ऊपर एक बिंब प्रस्तुत करके यह काव्यांश बताने का प्रस्तुत किया है कि पथिक थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। दिन ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, समाप्त होने को आ रहा है, लेकिन पथिक थका हुआ भी है, लेकिन उसके बाद भी वह निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इस काव्यांश में कवि ने इसी के माध्यम से बताया है कि किस तरह से एक पथिक अपने बीतते समय के साथ साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को बेचैन है। उसमें वह आतुरता आई है कि वह समय समाप्त होने से पहले ही, समय बीतने से पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो इस तरह से आप इसमें प्रसंग लिखेंगे कि कवि ने क्षण प्रति क्षण जो समय बीतता चला जा रहा है, उसके साथ ही साथ समय बीतने के साथ ही पथिक का अपनी लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को इस काव्यांश में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कवि कहता है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। काव्यांश में कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से दिन ढलने को आ रहा है। ढलना मतलब समाप्त होना। दिन की जो समाप्ति है वह निरंतर अग्रसर होती जा रही है, वह ढलने के लिए तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि कहीं पथ का मतलब कहीं रास्ते में जो राह है, रास्ता है, उसमें कहीं चलते चलते भी रात न हो जाए, जबकि मंजिल पास ही है, लेकिन फिर भी पथिक जो कि थका दिन का पंथी भी, जो दिन भर का थका हुआ जो पथिक है, वह यह सोच करके कि रात्रि जो है कहीं रास्ते में ही रात्रि न हो जाए, तो वह जल्दी जल्दी आगे की ओर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहता है। वह जल्दी जल्दी चलता है। उसे क्या है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, तो वह चाहे कितना हुआ थका हुआ यात्री भी है, वह अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य क्या है? अपने घर पहुंचने की मंजिल।
अपना जो वह उसका रैन बसेरा है, जहाँ वह रात्रि में बसेरा करता है, वह उसका लक्ष्य है, वही उसकी मंजिल है। तो वह अपने प्रिय जो उसके घर में है उन तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसको बेचैनी है शीघ्र घर पहुंचने की, तो वह समय शीघ्रता से उसको बीतता हुआ प्रतीत होता है और कभी बार बार इसी बात को दोहराता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि यह दिन कितनी जल्दी जल्दी ढल रहा है, यह दिन शीघ्रता से समाप्त हो रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए चिड़ियों का उदाहरण देता है कि कोई थका हुआ पथिक क्यों अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता चला जाता है। क्यों? कवि कहता है कि दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने और अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आस के लिए नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे कौन? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा माने बच्चों को ये आशा होगी कि कब हमारे माता पिता घर में आएंगे और जो है हमें दाना देंगे। तो बच्चे क्या है? इस आशा में नीड़ों से बाहर झांक रहे हैं। चिड़ियों के पर और अधिक चंचल हो उठते हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। और चिड़िया यह सोचती है कि घर में बच्चे उनकी आशा में, उनके दाना पाने की लाने की आशा में नीड़ों से घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही परों का मतलब पंख, जो पंख हैं वह चिड़िया के पंखों में इतनी चंचलता आ जाती है कि वह अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगती हैं, तेजी से अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगती है। कवि फिर कहता है, बार बार इस बात को कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कि दिन क्या है? समय बीतता चला जा रहा है, समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, दिन ढलता चला जा रहा है। बीते समय के साथ भरता कितनी चंचलता है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती चिड़िया के परों की चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित है। कवि यह विचार करता है कि यह जो चिड़िया है वह कितनी चंचलता के साथ, कितनी तेजी से, कितनी द्रुत गति से अपने घोंसलों की तरफ ये बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? वो इतनी चंचलता उनके परों में कैसे आ गई? सिर्फ यह सोच करके कि घर में उनके बच्चे उनके लिए, उनके आने की आस में नीड़ों से, घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। इसी में आगे कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण जो शिथिलता और उसके हृदय की जो व्याकुलता है वह उसी का वर्णन करता है। कवि कहता है ना कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह चिड़िया के पैरों में जो चंचलता आई है वह किसके लिए है? वह अपने बच्चों से मिलने की आशा में है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि दिन ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उसके मिलने के लिए कौन व्याकुल है? उसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल नहीं है, तो मैं किसके लिए इतनी चंचलता अपने पैरों में लाऊं? वह कहता है कि लेकिन उससे मिलने के लिए न तो कोई व्याकुल है और ना ही कोई उत्कंठित है, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे या शीघ्रता से घर जाए। कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद कौन है? कवि के पद, जो पैर घर की ओर, घर की मंजिल की ओर, जो घर की ओर जा रहे हैं, जब उसके मन में यह भाव आता है कि कोई मेरे को मिलने के लिए तो कोई व्याकुल है ही नहीं,
तो मैं किसके लिए इतनी चंचलता करूं, किसके लिए मैं इतनी शीघ्रता से घर जाऊं। तो यह प्रश्न आते ही कवि के जो पैर है वह घर जाने के लिए, मंजिल की ओर जाने के लिए शिथिल हो जाते हैं। भरता उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और उसके हृदय में यह प्रश्न व्याकुलता और विवलता की भावना को बढ़ा देता है। वास्तव में कवि क्या है, अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। वह कहता है कि कोई तो होता, कोई प्रिय होता जो उसके लिए मिलने के लिए व्याकुल होता। वह पुनः कवि कहता है कि दिन समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से बच्चों आपने देखा, इसकी जो काव्य सौंदर्य है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। काव्य सौंदर्य, परीक्षा में काव्य सौंदर्य अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में आपको भाव बताना पड़ता है, लेकिन काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको व्याकरण से संबंधित बातें बतानी होती हैं। तो आप इसमें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं, भाषा सरल और प्रभावमयी है। जल्दी जल्दी, अब बार बार इस बात की उक्ति कही गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पंथी भी जल्दी जल्दी में ई की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री अलंकार है। ई की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पे कौन सा अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल व प्रभावमयी है। और जल्दी जल्दी का प्रयोग मन की व्यग्रता को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की सरलता देखने योग्य है और मार्मिक बिंबों द्वारा भाव की पुष्टि हुई है। गीत की भाषा सरल सहज है ये, और इसमें गेयता का गुण भी विद्यमान है। कौन, किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्नालंकार विद्यमान है, और मुझसे मिलने में मौ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार मौजूद है। बच्चों, आशा है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अब मैं अपना पाठ समाप्त कर रही हूँ।